एक इंसान जिसने अपने दोनों पैर खो दिए। वो कभी चल नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जो आज तक हजारों लोग सपने में भी नहीं सोच सके। उसने देश के लिए मेडल जीता। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है हकीकत। एक छोटा सा लड़का था, नाम था आरव। छोटे शहर में पैदा हुआ, सपने बहुत बड़े थे। कभी अपने पापा को कहते सुना था, हमारा बेटा एक दिन भारत का नाम रोशन करेगा। परिवार गरीब था, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं थी। आरव बचपन से ही खेलों का दीवाना था। स्कूल में भागता तो सब पीछे छूट जाते। कभी दौड़ में अव्वल आता, कभी कबड्डी में, कभी खो खो में। वो दिन जैसे कयामत बनकर आया। आरव स्कूल से लौट रहा था। सड़क पार करते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। खून से लथपथ, टूटी हड्डियां, चीखती हुई मां और ऑपरेशन थिएटर की ठंडी रोशनी। जब होश आया, आरव के पास उसकी मां बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। आरव, बेटा हमें माफ कर दो। आरव कुछ समझ नहीं पाया, पर फिर डॉक्टर ने बताया उसके दोनों पैर काटने पड़े। एक पल में जैसे उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। जो लड़का कभी दौड़ में सबसे तेज था, अब व्हील चेयर पर बैठा था। कई महीनों तक डिप्रेशन में रहा। आरव ने खाना पीना छोड़ दिया। आईने में खुद को देखता और रो पड़ता, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। पर एक दिन एक छोटे से लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भैया आप फिर से दौड़ोगे ना, आप फिर से मेडल जीतोगे ना। वो मासूम सवाल जैसे आग बन गया आरव के सीने में। उस दिन उसने कसम खाई, अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मुझे सलाम करे। आरव ने इंटरनेट पर पैरा एथलीट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। वो लोग जो अपने शरीर की कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। उसने पैरालंपिक, प्रोस्थेटिक लेग्स, व्हीलचेयर रेसिंग, सब कुछ सीखा। धीरे धीरे उसने खुद को तैयार करना शुरू किया। वो हर सुबह उठता, अपने नकली पैरों को बांधता, दर्द से जूझता, मगर हर दिन और मजबूत बनता गया। जब गांव वालों को पता चला कि आरव फिर से दौड़ने की सोच रहा है, तो सब हंस पड़े। बिना पैरों वाला क्या दौड़ेगा, अब चुपचाप बैठ जा, जिंदगी से हार मान ले। लेकिन आरव ने सबकी बातें अपने कानों से नहीं, अपने दिल से सुनी, और दिल ने कहा, अब कुछ करके दिखाना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। बारिश हो या धूप, जख्म हो या बुखार, आरव की मेहनत में कोई कमी नहीं आई। उसने प्रोस्थेटिक लेग्स के साथ चलना सीखा, फिर दौड़ना, फिर कूदना, फिर स्पर्धाओं में भाग लेना। पहली बार जब उसने जिला स्तर पर व्हीलचेयर रेस में भाग लिया, वो आखिरी नंबर पर आया, लेकिन हार कर बैठा नहीं। वो जानता था, आज हार रहा हूं ताकि कल जीत सकूं। 6 महीने बाद आरव ने वही रेस दोबारा खेली, और इस बार पहला स्थान उसका था। स्टेडियम में तालियां बजी, मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू गम के नहीं, गर्व के थे। अब उसका अगला सपना था भारत के लिए खेलना। कोच मिला, सपोर्ट मिला, लेकिन चुनौतियां भी दोगुनी थी। पैसे नहीं थे, खाने का ठिकाना नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उसका इरादा। और फिर आया वो दिन जब उसने पैरा एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो रेस जहां भारत की उम्मीदें उस लड़के पर टिकी थी जिसके दोनों पैर नहीं थे। गिनती शुरू हुई, 3, 2, 1, गो। आरव ने जैसे अपनी आत्मा को दौड़ा दिया हो। एक एक सेकंड जानलेवा था, लेकिन जब वो फिनिश लाइन पार कर गया तो स्क्रीन पर चमका, गोल्ड टुडे इंडिया। आरव, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। लोग तालियां बजा रहे थे, कोच रो रहा था, और उसकी मां उस मेडल को सीने से लगाए बस इतना कह रही थी, मेरा बेटा हीरो है। दोस्तों, आरव ने सिर्फ एक मेडल नहीं जीता, उसने उन लाखों लोगों के दिल जीते जो आज भी सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। उसने सिखाया कि जिस्म का हारना कोई मायने नहीं रखता जब तक दिल ना हारे। अगर आज भी आपको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो एक बार आरव की कहानी को याद करना, क्योंकि जिसने दोनों पैर खो दिए वो भी देश के लिए मेडल जीत सकता है। तो आप क्यों नहीं।